हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो कि प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है रियल लाइफ में, और वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस मॉड्यूल में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले देखेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि अप्रॉक्सीमेशन रूल क्या होता है, जिसको हम एम्पिरिकल रूल भी कहते हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन रूल के लिए हम कुछ प्रॉब्लम्स भी इस रिलेटेड सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम ये भी समझेंगे कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को कैसे यूज़ करके प्रोबेबिलिटीज़ कंप्यूट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है कि अगर हमारे पास कोई भी हमें नॉर्मल रैंडम वेरिएबल गिवन है, तो हम कैसे उस नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एडिटिव प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, और हम परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस मॉड्यूल का। तो हम स्टार्ट करते हैं अब सबसे पहले पीडीएफ से। तो इस वीक में हम क्या देखेंगे, हम इस वीक में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये किसी भी स्टैटिस्टिक्स कोर्स के लिए, किसी बिगनर स्टैटिस्टिक्स कोर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, और इसको हम बोथ थ्योरेटिकल और एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस कोर्स में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पीडीएफ ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास कोई भी रैंडम वेरिएबल x है जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके पैरामीटर्स म्यू और सिग्मा स्क्वायर है, राइट। तो ये जो म्यू है इसको हम कह रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेशन है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू है x का, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, राइट। और ये जो सिग्मा स्क्वायर है, इसको हम कह रहे हैं कि ये वेरिएंस है x का। तो अगर हमारे पास कोई भी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, तो उसके पास दो पैरामीटर्स होंगे। वन है कि उसका मीन म्यू होगा और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होगा। और पीडीएफ निकालने के लिए हमें पता है कि पीडीएफ जो है वो हम उसको fx से डिनोट करते हैं, राइट। तो fx क्या है यहाँ पे, fx जो है किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ जो है, उसको हम डिफाइन करते हैं 1/σ√2π e to the power -1/2 x minus mu divided by sigma whole square। और यहाँ पे x की रेंज क्या है, x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, तो यहाँ पे x जो है वो होल रियल लाइन पे बिलोंग कर रहा है। तो फॉर x लाइन बिटवीन -∞ to infinity हमारा ये पीडीएफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिफाइन है। अब ऑलराइट, तो ये सब देख लिया। ओके, तो पीडीएफ हमने देखा कि कुछ ऐसा दिखता है हमारा, जो कि 1/σ√2π e to the power -1/2 x minus mu upon sigma होल स्क्वायर, और x जो है वो -∞ to infinity लाई करती है। अब अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के शेप की बात करें, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेल शेप्ड कर्व है, राइट। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, राइट। और ये जो पीक हम देख रहे हैं, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो देख रहे हैं यहाँ पे, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू पे अटेंड करता है। तो ये हमारा ये इन्फिनिटी टू -∞ तक है हमारा, राइट। और ये अगर हमारा x है, तो ये fx है, राइट। और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये जो पीक है इस नॉर्मल पीडीएफ के लिए, वो हाईएस्ट है एट x इज इक्वल टू म्यू, राइट। तो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक बेल शेप्ड कर्व है, बेल शेप्ड कर्व, राइट। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो सिमेट्रिक है अराउंड द वैल्यू ऑफ म्यू। तो हमने देखा कि म्यू पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक है,
पर यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि ये जो कर्व है हमारा, ये जो बेल शेप कर्व है, ये सिमेट्रिक है अराउंड अबाउट द म्यू, राइट। तो अगर हम इसको फ्लिप करें, राइट, अगर हम इस साइड के कर्व को फ्लिप करें इस एक्सिस पे, तो ये ओवरलैप होगी इस कर्व पे, राइट। तो ये बेसिकली सिमेट्रिक है अराउंड द मीन, तो ये सिमेट्रिक है अबाउट म्यू। और यहाँ पे ये जो जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ जाता है, हमारे जो कर्व है, जो fx है, वो टेंड करता है ज़ीरो को, बट ये कभी ज़ीरो नहीं होता, ये एसिम्प्टोटिकली ज़ीरो की तरफ जाता है। तो ये कुछ ऐसा होगा, राइट। ये कभी ज़ीरो पे कन्वर्ज नहीं कर रहा, ये ज़ीरो की तरफ लाइक जा रहा है, बट इट इज़ नेवर ज़ीरो। सो दोनों साइड हम देख सकते हैं कि ये कभी ज़ीरो नहीं हो रहा, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, और ये जो वेरिएबिलिटी है, जो वेरिएबिलिटी है इस कर्व की, वो हम मेजर करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन से, जो कि सिग्मा है। अब है कि हाइट ऑफ द कर्व क्या होनी चाहिए। तो हमने देखा कि अगर हम इस कर्व की बात करें, इस कर्व की बात करें, तो यहाँ पे x हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, राइट। और fx क्या है यहाँ पे, fx है 1/सिग्मा √2 पाई e टू द पावर -1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, राइट। अब अगर यहाँ पे x म्यू होगा, राइट, तो अगर हम x को म्यू लेंगे, x इज इक्वल टू म्यू लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि म्यू पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू fx अटेन कर रही है। तो अगर x म्यू लेंगे तो हमारा जो fx होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/सिग्मा √2 पाई e टू द पावर -1/2, और यहाँ पे म्यू माइनस म्यू 0, सो ये ओवरऑल e टू द पावर 0 हो जाएगा, और e टू द पावर 0 में पता है कि ये 1 है। तो fx जो है वो 1/सिग्मा √2 पाई हो गया। तो हम यहाँ से क्या कह रहे हैं कि किसी भी जनरल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के लिए जो सेंटर्ड है म्यू पे और स्टैंडर्ड डिविएशन है सिग्मा, तो उस केस में कर्व की जो हाइट होगी वो होगी 1/सिग्मा √2 पाई। ओके, दिस इज फॉर x इज इक्वल टू म्यू। अब नेक्स्ट है कि अगर हम वही जब हमें हाइट ऑफ द कर्व निकालना है, तो अगर हम ये कहें कि x जो है वो x हम फिर से म्यू ही ले रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि x हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ऑलराइट। अब सिग्मा इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो अगर सिग्मा इज इक्वल टू 1 लेंगे तो हमारा ये x जो है वो नॉर्मल विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस 1 होगा। तो अगर हमें कर्व की हाइट निकालनी है, तो फिर से हम क्या कह रहे हैं कि कर्व की जो हाइट होगी वो तभी हम निकाल सकते हैं जब x की वैल्यू म्यू होगी, राइट। तो x हमें म्यू लेना है, ऑलराइट। तो अगर हम x को म्यू लेंगे तो ये टर्म तो 0 हो गया, करेक्ट, ये टर्म 0 हो गया। तो हमें क्या मिला, 1/सिग्मा हमारा, सो सिग्मा √2 पाई था, ये हमने लास्ट अभी देखा था। और अगर सिग्मा को हम 1 ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/√2 पाई। तो अगर सिग्मा को हमने 1 लिया तो हाइट हो गई 1/√2 पाई, और इसकी जो वैल्यू है वो है 0.399, राइट, ऑलराइट। तो अगर अब हम उसी क्वेश्चन में अगर हम कहें कि हम सिग्मा को 0.5 ले रहे हैं, तो अगर सिग्मा को हम 0.5 ले रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि हाइट जो है वो 1/सिग्मा √2 पाई है, राइट। अब यहाँ पे सिग्मा हम 0.5 ले रहे हैं, तो अगर सिग्मा 0.5 ले रहे हैं मतलब कि 1/2, सो 1/2 क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय √2 पाई। तो ये बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ जो भी हमारा प्रीवियस हाइट आया था, तो 1/√2 पाई, और प्रीवियस हाइट क्या आया था हमारा, वो कुछ था 0.399, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0.399, और यही हमारा कर्व का हाइट होगा जब सिग्मा 0.5 है, मतलब जब हमने स्टैंडर्ड डिविएशन को डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया, तो जो कर्व की हाइट है वो इंक्रीज हो रही है,
राइट। तो यही यहाँ पर हम इस फिगर में भी देख सकते हैं, जब लास्ट टाइम हमने सिग्मा इज इक्वल टू 1 लिया था, हमारा म्यू फिर से 2 पे ही है, राइट। हमारा म्यू जो है वो 2 है, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन 1 लिया था हमने। तो इस केस में जो हाइट थी हमारी वो 0.399 थी, लेकिन जब हमने स्टैंडर्ड डिविएशन को रिड्यूस कर दिया, जो सिग्मा 0.5 कर दिया, तो अभी पीक जो है वो 0.799 तक जा रही है, राइट। तो ये थोड़ा श्रिंक हो गया हमारा कर्व। तो यही हम इस यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में कि अगर हम सेम म्यू को लें, तो यहाँ पे अगर सेम म्यू जो कि 2 है और सिग्मा को चेंज करते जाए, तो जो ब्लू कर्व है यहाँ पे ये है सिग्मा इज इक्वल टू 0.5 के लिए, रेड कर्व है सिग्मा 1 के लिए, और जो ब्लैक कर्व है वो सिग्मा 2 के लिए। तो जैसे जैसे सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे जो कर्व है वो ज़्यादा स्प्रेड आउट होता जा रहा है, राइट। वो थोड़ा फ्लैटन होता जा रहा है। तो ये हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इसके बाद है कि हमने इसके पहले देखा कि अगर हम म्यू को फिक्स रख रहे हैं पर सिग्मा को चेंज कर रहे हैं, तो हमारा कर्व कैसा होगा। लेकिन अगर हम म्यू को डिफर करें और सिग्मा को सेम रखें, तो हमारा म्यू डिफरेंट है और सिग्मा सेम है। तो इस केस में लाइक अगर हम इस ब्लू कर्व की बात करें, तो हमारा जो मीन है वो -2 पे है, राइट। हमारा सिग्मा सेम है। रेड कर्व जो है वो म्यू इज इक्वल टू 0 पे है और म्यू इज इक्वल टू 2 पे ये ब्लैक कर्व है। तो ये स्प्रेड आउट तीनों कर्व सेम ही है, लेकिन ये बस डिफरेंट म्यू के कारण ये जो कर्व हमारे यहाँ पे डिफरेंट है, राइट। तो ये बस ट्रांसलेट हो रहे, कर्व ट्रांसलेट हो रहे बेसिकली। अब नेक्स्ट है कि ये जो हमने देखा था कि जो PDF है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सिमेट्रिक होता है अबाउट इट मीन। तो ये हमारा x है और ये हमारा fx है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो कर्व है, हमने देखा था कि जो कर्व है वो सिमेट्रिक होता है मीन के अराउंड, राइट। तो हम क्या कह रहे हैं कि x जो है वो इक्वली लाइकली है म्यू के किसी भी साइड होने के। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी x ले रहे हैं, अगर रैंडम वेरिएबल x की बात कर रहे हैं, तो ये रैंडम वेरिएबल म्यू से जो बड़ा होने की इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम होगी इस रैंडम वेरिएबल के म्यू से छोटे होने की, राइट। जैसे कि अगर हम कहें कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि x म्यू से बड़ा है और यहाँ पे क्या है कि x म्यू से छोटा है, राइट। तो x हमारा लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी कि x म्यू से छोटा होगा तो वो क्या है यहाँ पे हाफ, राइट। क्योंकि म्यू हमारा सेंटर है, लाइक यहाँ से हमारे कर्व सिमेट्रिक हो रहे दोनों साइड। तो प्रोबेबिलिटी कि कोई भी x म्यू से छोटा हो तो ये हाफ हो जाएगा, क्योंकि टोटल एरिया जो इस कर्व के अंडर है वो हमारा 1 है। तो एरिया अंडर द कर्व इज 1, राइट। और अगर ये सिमेट्रिक है म्यू के अराउंड तो ये एरिया भी हाफ है और ये एरिया भी हाफ है। तो प्रोबेबिलिटी कि x हमारा म्यू से छोटा हो वो हाफ होगा, और प्रोबेबिलिटी कि x हमारा म्यू से बड़ा हो वो भी हाफ होगा, राइट। तो यही हमने इस यहाँ पे डिनोट किया है। तो ये हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू म्यू, ये हमारा प्रोबेबिलिटी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू, राइट। और ये दोनों ही हाफ है। तो हम क्या कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन म्यू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कि x म्यू से बड़ा हो और प्रोबेबिलिटी कि x म्यू से छोटा हो, ये सारे ही हाफ है। ये क्यों है? क्योंकि x हमारा एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो इज इक्वल टू ग्रेटर दैन, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज जो है वो हाफ होंगे। अब नेक्स्ट है कि किसी भी जनरल म्यू और सिग्मा की अगर हम बात करें, तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें नोटिस कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि x हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है,
जिसका मीन है म्यू एंड वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर। ऑलराइट, तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं वो ये है कि x हमारा, ये जो fx है वो एक बेल शेप्ड कर्व है। राइट, ये सेंटर्ड है म्यू के अराउंड, ये सेंटर्ड है म्यू के अराउंड, और ये क्लोज टू लाइक अगर हम म्यू प्लस 3 सिग्मा और म्यू माइनस 3 सिग्मा की बात करें, तो अगर हम इस इंटरवल से बाहर जाए, राइट, तो इस इंटरवल से अगर हम बाहर जाए तो म्यू प्लस 3 सिग्मा के बाहर और म्यू माइनस 3 सिग्मा के बाहर, तो ये जो है ये इस इंटरवल के बाहर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। मतलब कि मोस्ट ऑफ द वैल्यूज़ जो है वो म्यू माइनस 3 सिग्मा और म्यू प्लस 3 सिग्मा में ही लाई करते हैं। राइट, तो ये यहाँ पे हम नोटिस कर पा रहे हैं। तो इस सेक्शन में हमने क्या देखा? इस सेक्शन में हमने देखा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF कैसा होता है, और किसी भी जनरल म्यू और सिग्मा के लिए, और उसके लिए हम हाइट, अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम देखें तो जो हाइट होती है उस कर्व की वो हाइट म्यू पे हम मेजर करते हैं। राइट, क्योंकि म्यू पे हमारा कर्व सिमेट्रिक होता है और म्यू पे ही सबसे ज़्यादा हाइट कर्व की होती है। और वो हाइट हमने क्या देखा था? वो जो हाइट देखा था हमने वो था 1/σ√2π। राइट, तो ये सेक्शन में हमने देखा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अप्रॉक्सीमेशन रूल पे, और इसको हमने एम्पिरिकल रूल भी कहा था। तो एम्पिरिकल रूल क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर कोई रैंडम वेरिएबल है जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका मीन म्यू हो और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर हो, राइट, तो यहाँ पे जो लगभग, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, राइट, तो लाइक ये एरिया जो है वो 0.68 है। तो लाइक 0.68 प्रोबेबिलिटी इस म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा को दिया जा रहा है। मतलब कि 68% जो ऑब्जर्वेशन है हमारा, 68% ऑब्जर्वेशन जो है वो लाई कर रहा है म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा में। राइट, यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं। अगर हम म्यू प्लस 2 सिग्मा और म्यू माइनस 2 सिग्मा की बात करें तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 0.95, राइट, 0.95 एरिया को ये कवर कर रहा है। ये जो येलो शेडेड रीजन प्लस ये ब्लू शेडेड रीजन जो है वो 0.95 एरिया कवर कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे 95% ऑब्जर्वेशन जो है वो म्यू माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा को बिलोंग कर रहा है। और जो रिमेनिंग, ये जो हम ऑरेंज शेडेड रीजन देख रहे हैं, राइट, तो ये ब्लू प्लस येलो प्लस ऑरेंज शेडेड रीजन, मतलब कि ये टोटल लगभग 0.997 एरिया म्यू माइनस 3 सिग्मा 2 म्यू प्लस 3 सिग्मा कवर कर रहा है। राइट, और ये टोटल जो एरिया है, तो यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि टोटल लगभग 99.7% ऑब्जर्वेशन जो है वो म्यू माइनस 3 सिग्मा और म्यू प्लस 3 सिग्मा में कवर कर रहे हैं। तो ये हमारा एम्पिरिकल रूल, और इस एम्पिरिकल रूल के हेल्प से हम कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हम इन वैल्यूज़ को देखते हैं, लाइक इन एरियाज़ को देखते हैं कि हर एक रीजन में हमारा एरिया क्या है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि बिटवीन म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा विद अप्रॉक्स प्रोबेबिलिटी 0.68, मतलब कि हमारा रैंडम वेरिएबल जिसका मीन म्यू था और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर था, तो वो रैंडम वेरिएबल इस म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा में लाई करेगा विथ अप्रॉक्सीमेट प्रोबेबिलिटी 0.68। राइट, तो ये हम कह रहे हैं ब्लू शेडेड रीजन है हमारा ओवरऑल, ये ब्लू शेडेड रीजन ये हमारा 0.68 है। राइट, तो अगर ये ओवरऑल 0.68 है और हमें पता है कि हमारा
Fx सिमेट्रिक होता है म्यू पे, तो ये ओवरऑल 0.68 था। तो अगर ये 0.68 है और ये सिमेट्रिक है तो हमें पता है कि ये इक्वली स्प्लिट हो जाएगा एरिया, राइट, दोनों साइड। तो 0.68 डिवाइडेड बाई 2, ये 0.34 हो गया और ये भी 0.34 हो गया, राइट। ये था हमारा। तो हम यहाँ से एक बार इसको लिख लेते हैं। हमने क्या देखा कि म्यू माइनस सिग्मा 2 म्यू माइनस सिग्मा टू म्यू प्लस सिग्मा, हमारा जो एरिया था वो 0.68 है। अब हमें क्या मिला कि म्यू माइनस सिग्मा से म्यू तक की जो एरिया होगी वो 0.34 होगी। फिर म्यू से म्यू प्लस सिग्मा, तो म्यू कॉमा म्यू प्लस सिग्मा, ये एरिया कवर कर रही है 0.34। अब नेक्स्ट है कि ये जो येलो शेडेड रीजन हम देख रहे हैं, राइट, येलो प्लस ब्लू शेडेड रीजन, ये 95% एरिया को कवर कर रहा है। तो बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.95 है। अब अगर ये प्रोबेबिलिटी 0.95 है तो हमें पता है कि अगेन इक्वली स्प्लिट करेगा यहाँ इतनी दूर और इतनी दूर। तो हमें क्या मिला कि हमारे पास था कि म्यू माइनस 2 सिग्मा टू म्यू प्लस 2 सिग्मा, ये है 0.95। तो अगर ये 0.95 है तो अगर हमें म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू तक की बात करनी है या फिर म्यू कॉमा म्यू प्लस 2 सिग्मा तक की बात करनी है, राइट, तो ये क्या हो जाएगा 0.95 डिवाइडेड बाई 2, राइट, और ये क्या है 0.475, ऑलराइट। तो ये एरिया हो गया हमारा 0.475 और ये इस साइड भी हो गया 0.475। अब यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि ये ब्लू शेड, अगर हम सिर्फ एक हाफ की बात करें, मान लेते हैं कि हम राइट साइड की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि ये एरिया 0.34 है और ये एरिया 0.475 है। तो अगर हमें ये एरिया निकालना हो, सिर्फ जो येलो में दिख रहा है, येलो रीजन में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि ये बेसिकली हम येलो रीजन वाले एरिया की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 0.475 माइनस 0.34, तो ये क्या है 0.135। और ये 0.135 क्या है, ये 0.135 है, ये एरिया कवर कर रहा है म्यू प्लस सिग्मा से म्यू प्लस 2 सिग्मा, राइट। और सिंस हमारा कर्व सिमेट्रिक है म्यू पे, तो ये म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू माइनस सिग्मा भी हमारा एरिया 0.135 होगा, राइट। तो यहाँ से हमने ये नोटिस किया। अब नेक्स्ट है कि म्यू माइनस 3 सिग्मा से म्यू प्लस 3 सिग्मा जो है वो 0.997 एरिया को कवर कर रहा है। तो अगर ये 0.997 एरिया को कवर कर रहा है, तो अगर हम इसको हाफ करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कुछ 0.49 0.4985 ऐसा कुछ होगा, राइट। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये ओवरऑल 0.475 एरिया कवर कर रहा है। तो ये जो रिमेनिंग होना चाहिए, ये जो ऑरेंज शेडेड रीजन हम देख रहे हैं, ये हमारा 0.4985 में से हम 0.475 माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ये 5, ये 3, ये 2, ये 0, तो बेसिकली 0.024 ऐसा कुछ मिलेगा। तो ये हमें मिल गया 0. तो म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 3 सिग्मा को 0.024 एरिया कवर कर रहा है, और से म्यू माइनस 3 सिग्मा से म्यू माइनस 2 सिग्मा भी 0.24 कवर कर रहा है। तो अब हमें ये वैल्यूज़ मिल गए कि हर एक, अगर हम बिटवीन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन या बिटवीन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, बिटवीन 3 स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो क्या क्या वैल्यूज़ होगी और कितना एरिया ये कवर करेगा। तो ये नंबर्स, अब इस नंबर्स को यूज़ करके अब हम सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को।
तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि द हाइट्स ऑफ अ सर्टेन पॉपुलेशन ऑफ मेल्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 69 इंचेस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 6.5 इंचेस। तो यहाँ पे हमारा रैंडम वेरिएबल क्या है? रैंडम वेरिएबल है हाइट ऑफ मेल्स, राइट? ये हमारा रैंडम वेरिएबल है। गिवन है कि एक जो रैंडम वेरिएबल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका मीन है 69 इंच और स्टैंडर्ड डिविएशन है 6.5 इंच। अब हमें अप्रॉक्सीमेट हमें क्या निकालना है कि अप्रॉक्सीमेट द प्रोपोर्शन ऑफ दिस पॉपुलेशन हुज हाइट इज लेस देन 82 इंचेस। तो क्या प्रोपोर्शन है, मतलब कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हाइट होगा मेल पॉपुलेशन का वो लेस देन 82 इंचेस होगा। ओके हमें मीन गिवन है 69 इंचेस। तो अगर हम इसके ग्राफ को देखें तो मीन गिवन है 69 इंचेस, तो म्यू है हमारा 69 और हमें निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि x जो है वो 82 से छोटा हो, इज लेस देन इक्वल टू 82। और अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो हमें क्या गिवन था कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 6.5 इंचेस है, राइट? तो 6.5 इंटू 2, सो 6.5 इंटू 2 क्या है? हमारा 13 है, राइट? और अगर हम इसमें 13 ऐड करें तो म्यू प्लस 2 सिग्मा ये हमारा 69 है बेसिकली, करेक्ट? सॉरी, म्यू प्लस 2 सिग्मा ये हमारा 82 है। क्योंकि म्यू हमारा 69 था, सिग्मा हमारा 6.5 था, तो म्यू प्लस 2 सिग्मा हमारा 82 है। तो हमें बेसिकली क्या गिवन है कि क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x 82 से छोटा हो। और ये 82 हम क्या देख पा रहे हैं कि 82 म्यू प्लस 2 सिग्मा है, राइट? हमने क्या देखा था कि ये जो एरिया है म्यू प्लस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 3 सिग्मा के बीच, तो ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पे ये सारे वैल्यू 69, 75.5, 62.5, 82, 56, ये सारे वैल्यूज़ क्या है? ये हमारा मीन था, ये हमारा म्यू प्लस सिग्मा है, ये म्यू प्लस 2 सिग्मा है, ये म्यू प्लस 3 सिग्मा है। उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा म्यू माइनस सिग्मा है, ये हमारा म्यू माइनस 2 सिग्मा है और ये म्यू माइनस 3 सिग्मा है, राइट? तो अगर हम x लेस देन इक्वल टू 82 की बात करें तो हमें निकालना है कि ये ब्लू शेडेड रीजन की एरिया क्या है। तो हमें पता है कि यहाँ तक तो हाफ होगा, राइट? ये एरिया टोटल हाफ है, तो ये 0.5 हो गया। और ये एरिया हमें कितना पता है? ये एरिया क्या है हमारा? ये एरिया था कुछ 0.475 था, राइट? ये टोटल एरिया 0.475 था। तो 0.5 प्लस 0.475 ये क्या हो जाएगा? 0.975। तो प्रोबेबिलिटी कि x हमारा 82 से छोटा हो वो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 0.975 है। ये टोटल ये हमारा 0.975 है। ओके, तो ये हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। और एक दूसरा तरीका है इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का कि हम इसको लिख दें कि 1 माइनस ये x ग्रेटर दैन इक्वल टू 82। ओके, हमें पता है कि म्यू प्लस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 3 सिग्मा की जो वैल्यू है, आई मीन इस रेंज में जो एरिया कवर हो रहा है वो रफली 0.024 था। ओके, तो मे बी इसको अप्रॉक्सीमेटली 0.025 भी कर सकते हैं। तो अगर हम 1 माइनस 0.025 लेंगे तो ये हमारा 0.975 ही देगा। तो हम दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि ऑलराइट, तो ये हमने देखा। अब नेक्स्ट है कि अगर सेम क्वेश्चन की बात करें, अब अगर हम कहें कि x हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका मीन 15 हो और वेरिएंस 4 हो, राइट? तो इस केस में अब हमें क्या निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि x जो है वो 11 से छोटा हो।
x जो है वो 11 से छोटा हो। तो अब यहाँ पे जो 15 है वो हमारा म्यू है, राइट। सिग्मा, इसको हम सिग्मा, लेट्स से दिस इज सिग्मा, ओके। तो सिग्मा हमारा 4 है। अगर सिग्मा हमारा 4 है तो ये 19 क्या हो जाएगा, ये है म्यू प्लस सिग्मा। 23 क्या हो जाएगा, ये है म्यू प्लस 2 सिग्मा, क्योंकि 2 टाइम्स 4 इज 8, 8 प्लस 15 इज 23। उसी तरह ये है कुछ म्यू प्लस 3 सिग्मा, ये हो जाएगा हमारा म्यू माइनस 2 सिग्मा। ये है म्यू सॉरी दिस इज म्यू माइनस सिग्मा, दिस इज म्यू माइनस 2 सिग्मा, दिस इज म्यू माइनस 3 सिग्मा, ओके। तो अगर x हमें निकालना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि x लेस देन इक्वल टू 11 है, तो हमें निकालना है ये एरिया। और हमें पता है कि जो एरिया है जो 96 सॉरी म्यू माइनस सिग्मा से जो कम म्यू माइनस सिग्मा, ये जो एरिया है जो कि माइनस इन्फिनिटी या फिर म्यू माइनस 3 सिग्मा से लेके म्यू माइनस सिग्मा तक की जो एरिया है वो क्या है, हाँ। तो ये हमने देखा था कि 0.135 प्लस 0.025 रफली, राइट। तो ये 5, 5, 10, तो ये 6, सो 0.16 ये होगा, करेक्ट। तो यही हमने यहाँ पे 0.16 निकाला है। अब नेक्स्ट है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि x 21 से बड़ा हो। सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि x 27 से बड़ा हो। तो 27 जो है वो हम क्या कह रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी कि x ग्रेटर हो म्यू प्लस 3 सिग्मा से। हमें पता है कि अगर हम कोई भी नॉर्मल कर्व ड्रॉ करें तो 99.7% जो वैल्यू होती है वो म्यू माइनस 3 सिग्मा से म्यू प्लस 3 सिग्मा के बीच में लाई करती है, और ये है 99.7। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रहता है, ये 0.03 बेसिकली, राइट। और ये बहुत ही छोटा है, और इसका भी हाफ लाइक देन इट विल बी लाइक उस केस में हमारा ये क्या हो जाएगा, ये इसका भी हाफ। तो ये रफली जो प्रोबेबिलिटी होगा हमारा वो 0 होगा। तो किसी भी केस में अगर हमें म्यू माइनस 3 सिग्मा से म्यू प्लस 3 सिग्मा के बाहर की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली 0 है। तो यहाँ भी हमारा प्रोबेबिलिटी कि x 27 से बड़ा है वो हमारा रफली 0 होगा। ऑलराइट, अब क्वेश्चन है कि अगर हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन है और सिग्मा भी गिवन है तो उस केस में हम म्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि x हमारा एक नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन जैसे कि म्यू है और स्टैंडर्ड डिविएशन 3 है, ओके। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट x इज बिटवीन 7 एंड 19, अगर ये हमें गिवन है कि x के 7 और 19 के बीच लाई करने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.95 है तो क्या होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, मतलब कि हमें निकालना है कि म्यू की वैल्यू क्या होगी, राइट, क्योंकि म्यू हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 7 to 19, और ये हम कह रहे हैं कि 7 to 19 के बीच रफली 95% एरिया कवर हो रहा है। और हमने क्या देखा था कि म्यू माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा जो है वो हमारा रफली 95% एरिया कवर करता है। 0.95 यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है हमारी। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि जो 7 है, तो ये जो 7 है ये बेसिकली म्यू माइनस 2 सिग्मा है, और इसको म्यू माइनस 2 सिग्मा जो है वो 7 है, और म्यू प्लस 2 सिग्मा जो है वो 19 है, हम ये कह सकते हैं। अब हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमें सिग्मा निकालना है, सॉरी म्यू निकालना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें पता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा 2 म्यू इज इक्वल टू 26।
और यहाँ से म्यू क्या हो गया 13। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या हो गया, ये अप्रॉक्सीमेटली 13 के इक्वल है। तो अब नेक्स्ट है कि अगर हमारा x रैंडम वेरिएबल जो है वो उस रैंडम वेरिएबल का मीन म्यू और स्टैंडर्ड डिवीजन 3 हुआ, और अगर हमें गिवन है कि प्रोबेबिलिटी कि x 16 से बड़ा हो अगर ये 0.975 है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, हमें ये निकालना है। तो हमने देखा था कि अगर हम म्यू -2 सिग्मा, तो अगर ये हमारा म्यू है और हम ये म्यू -2 सिग्मा है और ये म्यू +2 सिग्मा है, तो प्रोबेबिलिटी कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू म्यू -2 सिग्मा होगा वो 0.975 था, राइट। और प्रोबेबिलिटी कि x लेस दैन इक्वल टू म्यू +2 सिग्मा है वो 0.975 होगा, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 16, तो ये हमारा 16 है, राइट। सो बेसिकली 16 हमारा म्यू -2 सिग्मा है और सिग्मा की वैल्यू हमें गिवन है कि वो 3 है। तो यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा 16 + 2 सिग्मा और सिग्मा क्या है 3, सो ये 6, तो ये हो गया 22। तो म्यू की वैल्यू आ गई हमारी 22 इस केस में। सो हमने देखा कि अगर हमें सिग्मा और सिग्मा गिवन है तो हम कैसे एक्सपेक्टेशन को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमें म्यू गिवन है और प्रोबेबिलिटी गिवन है तो कैसे हम सिग्मा को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है कि x हमारा एक नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है और ये इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू 100 है और मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा है, ऑलराइट। तो अगर प्रोबेबिलिटी गिवन है कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 130 हमारा 0.025 है, तो सिग्मा स्टैंडर्ड डिवीजन x की क्या होगी। तो हमें पता है कि अगर रैंडम वेरिएबल x म्यू +2 सिग्मा से बड़ा हो, राइट, अगर म्यू +2 सिग्मा से बड़ा हो तो प्रोबेबिलिटी कि x म्यू +2 सिग्मा से बड़ा हो, ये हमने देखा था कि रफली 0.025 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो म्यू +2 सिग्मा है वो 130 के इक्वल है। तो 2 सिग्मा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 माइनस म्यू जो कि 130 - 100 और ये हो जाएगा 30। तो सिग्मा क्या आ गया 30 डिवाइडेड बाई 2 और ये है 15। तो यहाँ पर हमें मिला कि जो स्टैंडर्ड डिवीजन है x का वो अप्रॉक्सीमेटली 15 है, राइट। तो ये हमने यहाँ पे देखा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कंपेयरिंग 2 डिस्ट्रीब्यूशंस। तो अगर हमें कोई 2 डिफरेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो हम उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन का मतलब क्या है कि ओके, तो हमें गिवन है कि अगर x नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है जिसका एक्सपेक्टेड वैल्यू 100 हो और स्टैंडर्ड डिवीजन 2 हो, तो x गिवन है जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ मीन 100 और स्टैंडर्ड डिवीजन 2, और y भी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है जो कि जिसका एक्सपेक्टेड वैल्यू 105 हो और स्टैंडर्ड डिवीजन 10 हो, राइट। ये 2 इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। अब हमें कंपेयर करना है कि इज x और इज y मोर लाइकली टू एक्सीड 105। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 105 एंड प्रोबेबिलिटी कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 105, राइट। तो अगर x और y ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि x 105 से हमें बेसिकली कंपेयर करना है, राइट। इन 2 डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करना है। तो हमें ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 105 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन 105 है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ y 105 है, राइट। तो इसको हम चेक करते हैं। अब अगर हमारा हमें क्या गिवन था कि x जो है उसका एक्सपेक्टेशन 100 है, तो ये ब्लू कर्व ये जिसकी पीक काफ़ी जिसकी जो ज़्यादा शार्प है, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये x जो है वो एक्सपेक्टेशन उसका 100 है
और स्टैंडर्ड डिविएशन इसकी 2 है। अब वहीं y जो है मीन इसकी 105 है, ओके 105 है और स्टैंडर्ड डिविएशन इसकी 10 है। तो यहाँ पे अब इन दो ग्राफ को कंपेयर अगर हम करें तो इस कर्व से हम देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कि x 105 से बड़ा हो ये बहुत ही छोटा है, राइट, ये एरिया बहुत ही कम है। वहीं y 105 से बड़ा हो ये पूरा ब्लू शेडेड रीजन है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 105 जो है वो छोटा होगा एज कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन 105। अब नेक्स्ट है कि ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं, इज x और y मोर लाइकली टू बी लेस देन 95। अब हमें यहाँ पे कंपेयर करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 95 और प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन 95। तो हमें बताना है कि इन दोनों प्रोबेबिलिटी में से कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो हमने जब यहाँ पे कर्व ड्रॉ किया तो हमारे ये मीन है दोनों कर्व के लिए, ये हमारा y है, ये हमारा x है, और हम देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कि x 95 से छोटा हो ये एरिया बहुत ही कम है, करेक्ट, और प्रोबेबिलिटी कि y 95 से छोटा हो ये पूरा ब्लू शेडेड रीजन है। तो यहाँ से हमें फिर से क्या मिला कि प्रोबेबिलिटी दैट y 95 से बड़ा हो ये बड़ा है एज कंपेयर टू कि प्रोबेबिलिटी x 95 से बड़ा हो। ऑलराइट, तो इस तरह से हम किसी भी दो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक एप्लीकेशन पे है, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि द स्कोर्स ऑन अ पर्टिकुलर जॉब एप्टीट्यूड टेस्ट आर नॉर्मल विद एक्सपेक्टेड वैल्यू 400 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 100। तो यहाँ पे जो हमारा रैंडम वेरिएबल डिफाइन है, तो यहाँ पे हम बेसिकली इंटरेस्टेड है स्कोर्स को जानने में कि किसी भी पर्टिकुलर एप्टीट्यूड टेस्ट में जो पर्टिकुलर जॉब के लिए यूज़ हुआ था, तो उस एग्ज़ाम में उस टेस्ट में स्कोर्स क्या रहे थे एप्लीकेंट्स के। तो ये स्कोर ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट और स्कोर्स इन द एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर x हमारा स्कोर्स डिनोट कर रहा है और हमें गिवन है कि x जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका मीन है 400 और स्टैंडर्ड डिवीएशन है 100। अब अगर कोई कंपनी कंसिडर सिर्फ उन एप्लीकेंट्स को करती है जो टॉप 5% में है, राइट, तो कंपनी ने एक टेस्ट कंडक्ट कराया और इस टेस्ट में सिर्फ उन एप्लीकेंट्स को ही सिलेक्ट किया जा रहा है जो टॉप 5% में है, राइट, जो टॉप 5% स्कोर्स लाए हैं। तो उस केस में एप्लीकेंट्स को इन 4 में से कौन सा स्कोर लाना होगा कि वो एलिजिबल हो जाए टॉप 5% के लिए। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हमें सबसे पहले चेक करना है 400 के लिए, राइट। हमें पता है कि 400 हमारा म्यू है, ये हमारा म्यू है। ये 500 क्या है हमारा, ये म्यू प्लस सिग्मा है। 600 है म्यू प्लस 2 सिग्मा। 700 है म्यू प्लस 3 सिग्मा। ऑलराइट, तो अगर कोई 400 मार्क्स ला रहा है स्टूडेंट एप्लीकेंट, तो वो हमें पता है कि म्यू जो है 400 है, और हमें पता है कि हमारा कर्व सिमेट्रिक होता है अराउंड द मीन। तो ओवरऑल एरिया जब 1 होगा तो ये जो x ग्रेटर दैन 400 होगा वो हमारा क्या है, या फिर अगर कोई 400 ला रहा है तो वो टॉप 50% में है, नॉट 5%। तो ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अब क्या होगा जब कोई 450 स्कोर कर रहा हो, राइट, तो 450 हमारा कुछ इन मिडल होगा 400 और 500 के, और हमें पता है कि 500 जो है वो म्यू प्लस सिग्मा है, ये 1 स्टैंडर्ड डिवीएशन के अंडर है, अंडर 1 स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ मीन। तो ये हमारा रफली था 34%, राइट, ये हमारा 34% था। और हमें पता है कि ये 500 से लेके 600 तक ये जो एरिया है
म्यू प्लस सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा ये कुछ 13.5% था। तो अगर म्यू प्लस सिग्मा मतलब कि अगर 500 स्कोर करने वाले एप्लीकेंट ही 13.5% में आ रहे हैं तो 450 भी कभी नहीं आएगा। तो 500 भी गलत है और 450 भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट है कि अगर कोई 600 स्कोर कर रहा है, तो अगर कोई 600 स्कोर कर रहा है और हमें पता है कि ये 600 म्यू प्लस 2 सिग्मा है और म्यू प्लस 2 सिग्मा कोई भी प्रोबेबिलिटी की x म्यू प्लस 2 सिग्मा से ज़्यादा हो, ये हमारा रफली क्या था 0.025, राइट, ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी था हमारा, और 0.024। तो अगर कोई 600 स्कोर कर रहा है तो ऑलरेडी ये 2.5% में है, राइट। तो ये टॉप 5% में ये एप्लीकेंट है। तो ये एप्लीकेंट जो जिसने 600 स्कोर किया है वो एप्लीकेबल होगा, इस एप्लीकेंट को कंपनी कंसिडर करेगी। तो 600 हमारा आंसर हो गया। ओके, तो ये था एक एप्लीकेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि अप्रॉक्सीमेशन रूल क्या होता है और अप्रॉक्सीमेशन रूल से रिलेटेड हमने एप्लीकेशंस भी कुछ देखा था। तो अप्रॉक्सीमेशन रूल में हमने क्या देखा कि म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा के बीच कुछ 68% 0.68 एरिया होता है, कवर करता है। म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 2 सिग्मा कुछ 95% और 0.95 एरिया कवर करता है। और विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कि म्यू माइनस 3 सिग्मा और म्यू प्लस 3 सिग्मा के बीच कुछ 99.7% और 0.997 एरिया कवर होता है। तो ये था अप्रॉक्सीमेशन रूल। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है।